दिन में हम हमेशा अपने गुरु को याद करते हैं और उनका आभार मानते हैं। और हमें ये 5वां दिन का शिविर हमें गुरु पूर्णिमा के दिन लेने का मौका मिला, तो इसलिए हम ईश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद मांगते हैं। हम सभी के जीवन में छोटे बड़े शख्स आते हैं, उन सभी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उन सभी को हम गुरु मानते हैं। उन सभी गुरु को मैं आज प्रणाम करती हूँ। श्रीमान सभी ज्येष्ठ गुरुजनों को मेरा सर्व विषाणु मुक्त साष्टांग नमस्कार। सभी सहृदय को आने वाले जीवन में ज्ञानवर्धक, स्मृतिवर्धक, धन धान्य वर्धक, सर्व समृद्धि जन्य शुभेच्छा। मैं प्रेसिडेंट मीना पाटिल इनरव्हील क्लब देवलाली से आज उपस्थित सभी मान्यवरों का और साधकों का इनरव्हील क्लब देवलाली की तरफ से स्वागत करती हूँ। हमारे क्लब की आईपीपी भैरवी बख्शी जी को विनंती करती हूँ कि वो मेगा इवेंट माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन शिविर के 5वें दिन के लाइफ कोच ज्ञानेश्वर चौधरी का स्वागत करके उनका परिचय दें। Thank you, Meena. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, very clear. Can you hear me? Yes, 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 ma'am. Okay. Good evening. Namaskar. सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं. I am very happy and fortunate to welcome and introduce our Guru today, our life coach, Shri Jnaneshwarji Chaudhary, on behalf of Innerville Club Devlali and District 303. Jnaneshwarji is BE in Electronics, MMS, MCSE, and CCNA. He is a life coach by profession. Jnaneshwarji has learned skills from many national and international masters. He is a landmark graduate. He has undertaken many social projects like blood donation camps, tree plantation, girl empowerment. He has been a big support to flood affected people also. He has helped many individuals and family members by counseling them and giving valuable guidance to solve their problems. Jnaneshwarji has been coaching people on various aspects like business development, effective parenting, family relations, career growth, to name a few. You all will agree with me that we are very, very fortunate to be able to get some guidance from a great personality like Jnaneshwarji. We, Innerville Club of Devlali and District 303, pay our respects and offer gratitude on everybody's behalf to our Guru today. On this auspicious day of Guru Purnima, I welcome you, sir, and request you to start today's session. Thank you. थैंक यू मैम। आज के सेशन की शुरुआत हम गुरुओं को नमन करके करते हैं। मेरी आवाज आ रही है मैम? मीना मैम? यस सर, यस सर। ओके, फाइन। यस, तो आज की शुरुआत हम गुरुओं को वंदन करके करते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर दीजिए। तीन बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गुरु वंदना होगी। सब आप रिलैक्स बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के सेशन की शुरुआत में मैं मेरे जीवन के सारे गुरुओं को हृदय से, प्यार से, विनम्र भाव से प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, यह सब इन सारे गुरुओं का आशीर्वाद है, इन सब गुरुओं की शिक्षा है, जिसके फलस्वरूप मैं मेरे जीवन में आज जो भी हासिल किया है, धन, ज्ञान, आरोग्य, शांति, सक्सेस, everything in my life because of all the gurus. मैं सारे गुरुओं को हृदय से प्रणाम करता हूँ। धीरे से अपने हाथ रब कर आंखें खोल लीजिए। हम अभी बहुत देर तक इसमें बैठते हैं, तो यानी थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए प्लीज। मैं मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, तो आप लोग अभी हाँ हम सर, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्लियर आ करेंगे। रही है आवाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके मैम। हाँ, तो हम सब लोग अपने पंजों का एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट अपने बाएं पैर को अपने हाथों में उठाइएगा और धीरे से अपना पैर का पंजा नीचे ऊपर कीजिएगा, अप डाउन, लेफ्ट राइट। पैर का रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पैरों का रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को कीजिएगा। अभी पाँव को आगे पीछे कर लीजिएगा, थोड़ा आपका नी फ्री हो जाएगा। पाँव को लेफ्ट राइट रोटेशन कर लीजिए पैर का। अभी दूसरा पैर, राइट नी लेग, उसका पैर के पंजे आगे पीछे कर लीजिएगा, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट रोटेशन, पाँव आगे पीछे घुटनों में, लेफ्ट राइट साइकिल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सर्कल में घुमाइए पाँव, रिलैक्स, पाँव नीचे। अभी अपने नी का थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। जिनको प्रॉब्लम है वो ना करे, बाकी लोग करे, अपने अपनी क्षमता अनुसार करे, अपनी सेहत अनुसार करे। अभी नी बेंडिंग, नी पे हाथ रख के नी हम आगे बेंड हो गए, स्ट्रेट बेंड, स्ट्रेट, सीधा हो जाओ, बेंड करो, सीधा हो जाओ, बेंडिंग करो, स्ट्रेट, ओके फाइन। अभी नी के ऊपर दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, घुटने को गोलाकार में घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार कीजिएगा। अभी अपने पैरों में थोड़ा अंतर लीजिए, 1 से 1.5 फीट। हाँ, अभी घुटने अंदर से बाहर 5 बार, बाहर से अंदर 5 बार, रिलैक्स। अभी अपन कमर का थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे। हाथ कमर के ऊपर, हाथ कमर के ऊपर, दाएं और बाएं ओर हम मुड़ेंगे, लेफ्ट बेंडिंग, लेफ्ट साइड, राइट बेंडिंग, राइट साइड, आगे पीछे, आगे झुकिए, पीछे, थोड़ा आगे, फिर से अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा।
फिर पीछे, फिर से आगे, पीछे। हम कमर का रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। रोटेशन क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। रिलैक्स। अभी हम अपने हाथों का एक्सरसाइज करेंगे, कंधों से हाथ घुमाइएगा। तीन बार आगे से, 3 बार पीछे से, पूरा सर्कल, हाथ का सर्कल बनाइए। दूसरा हाथ चेंज कर लीजिए, पूरा घुमाइएगा। दोनों हाथों से एक बार, दोनों हाथ एक साथ पूरा सर्कल में घुमाइए। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, आगे से पीछे, पीछे से आगे। रिलैक्स। अब हम थोड़ा गर्दन का एक्सरसाइज कर लेंगे। गर्दन गर्दन का एक्सरसाइज धीरे से कीजिएगा, धीरे से। गर्दन नीचे, स्ट्रेट, गर्दन पीछे, स्ट्रेट, गर्दन नीचे, गर्दन स्ट्रेट, पीछे। फिर गर्दन लेफ्ट, लेफ्ट, गर्दन स्ट्रेट, गर्दन राइट, गर्दन स्ट्रेट। अब गर्दन के हम साइकिल करेंगे, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। धीरे से, शांति से कीजिएगा। लेफ्ट, स्ट्रेट, पीछे, राइट, नीचे। क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3। बिल्कुल धीरे से कीजिएगा, धीरे से, शांति से कीजिएगा। अब हम बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने पंजों के ऊपर हाथ ऊपर कीजिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, और अपने पंजों के बल पे खड़े हो जाइए। बॉडी स्ट्रेचिंग कीजिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार अपने हाथों को ऊपर खींचिए। रिलैक्स। ओके, चलो, थैंक यू प्रथमेश। अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए कृपया। हेलो, सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। अब आप सब लोगों ने अपने हाथ पैर सब कुछ हमने फ्री कर ली है, तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी। आगे का लगभग 1-1.25 घंटा हम अभी ओंकार साधना और रिलैक्सेशन बाय योर गुरु, मेंटोर, आइडॉल, मास्टर, 2 सेशंस करने वाले हैं। एक साथ 2 सेशन से अपने सब पूरी तरह मन से और शरीर से पूरी तरह आप यहाँ पर प्रेजेंट हो। अब थोड़ा स्ट्रेचिंग किया है तो आंखें बंद कर लीजिए। जिन्हें जिन्हें कुछ समस्या है घुटनों की, वो चेयर पे बैठ सकते हैं। बाकी लोग अपने मैट पे बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। रिलैक्स। शरीर का कोई हिस्सा स्ट्रेस में ना हो, टेंस में ना हो, पूरा रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे रिलैक्स। हाथ अपने घुटनों के ऊपर या थोड़े पीछे भी खींच सकते हैं, सो दैट कंधे आपके रिलैक्स रहे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। लंबी गहरी सांस लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और भी धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए, और भी धीरे धीरे। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। कल्पना कीजिए कि आने वाले हर सांस के साथ मेरे शरीर में एक नई चेतना, नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मेरा शरीर चेतना और ऊर्जा से भर रहा है, और बाहर जाते हुए सांस के साथ मेरे शरीर से सारी अशुद्धता, सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है। मैं शरीर और मन से शुद्ध हो रहा हूं। कल्पना कीजिए। पूरा ध्यान
अपनी सांसों की ओर। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जब तक मेरी सूचना ना मिले, आंखें कोई भी नहीं खुलेगा। पूरी तरह आप इस सेशन के लिए समर्पित हो, मन से, शरीर से, पूरी तरह अपनी सांसों पे फोकस कीजिएगा। अब हम कुछ सांसों के आवर्तन करने वाले हैं। हम लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस धीरे धीरे लेना है, पूरा ब्रीदिंग, अपने फेफड़ों में पूरा ऑक्सीजन भर लेना है और भी धीरे धीरे सांस छोड़ना है। हम 5 आवर्तन करेंगे। 5 सेकंड में सांस लेनी है, 10 सेकंड में सांस बाहर छोड़नी है। शुरू करते हैं। अब आपकी आंखों के सामने मैंने कल ग्रुप पे डाला था, ओंकार की प्रतिमा लाइए। वो ओंकार कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, वह सब अपने आंखों के सामने लाइए, आंखें बंद। वो सब उसका विजुअलाइजेशन कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि ये जो साधना आप करने वाले ओंकार साधना, आप एक पुरातन शिव मंदिर में बैठे हैं। उस शिव की आराधना आप करने वाले हैं। वो कोई भी मंदिर हो, 12 ज्योतिर्लिंग में से हो, आपके घर के आसपास का हो, आपके शहर का हो, जहां पर भी आपकी श्रद्धा है, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, काशी विश्वेश्वर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, कृष्णेश्वर हो, पर्ली वैद्यनाथ हो, ओंकारेश्वर हो, मल्लिकार्जुन हो, कोई भी हो, जहां पर भी आपकी श्रद्धा है, वहां मन से जाइए। और आज के ओंकार साधना में जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वो आपके लाइफ में इससे पहले कभी नहीं मिले होंगे। पूरी तरह समर्पित हो आप। हम उनकी प्रतिमा विजुअलाइज कर रहे हैं और आप कल्पना कीजिए कि उस शिव के मंदिर में हम बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं और शिव की वो जो शिव मंदिर में, वहां पर आप शिव की आराधना ओंकार करने वाले हैं। अब हम ओंकार, आंखें बंद ही रहेगी। हम लंबी गहरी सांस लेंगे 5 सेकंड। उसके बाद 2 सेकंड में हम अ बोलेंगे, 3 सेकंड में उ और 5 सेकंड में म। अ उ म। अ उ म बोलने के बाद हम 2 से 3 सेकंड का गैप लेंगे, पॉज लेंगे। उसके बाद फिर से 5 सेकंड सांस अंदर लेंगे, फिर से 2 सेकंड अ, 3 सेकंड उ, 5 सेकंड म, फिर से 2 सेकंड का गैप, फिर से। ये साइकिल हम कंटिन्यूस करेंगे। पहले मैं दिखाता हूं, बाद में आप कीजिएगा। दूसरे मेरे साथ आप जुड़ जाइएगा। ओके। बीच में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे मैं फिर से ओंकार शुरू कर, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। पूरा ध्यान समर्पित भाव से ओंकार की ओर। मैं दिखाता हूं, बाद में आप सेकंड साइकिल से मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आप भी मेरे साथ शुरू कीजिएगा। लंबी सांस लीजिएगा।
आप ओंकार का साइकिल्स कंटिन्यू जारी रखिएगा। 5 सेकंड सांस अंदर भरनी है, 2 सेकंड में अ, 3 सेकंड में उ और 5 सेकंड में म का उच्चारण। साथ में मैं कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, आप केवल सुनते जाइए। ओंकार का प्रैक्टिस आपकी साइकिल शुरू रहेंगी। ओंकार साधना हमने शुरू की है, तो हम सबसे पहले ओंकार का स्तवन करेंगे। आप आपकी साधना जारी रखिएगा, केवल सुनिएगा। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। इसका मतलब है ओंकार के रूप में अपने हृदय के केंद्र में कौन रहता है, कौन है जिस पर योगियों का निरंतर ध्यान रहता है, कौन है जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति दिलवाता है, वह कौन है? वो दूसरा और तीसरा कोई नहीं, वो है शिव, शिव भगवान। हम शिव भगवान की आराधना कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस भरिए। 5 सेकंड ब्रीथ इन, 2 सेकंड में अ, 3 सेकंड में उ, 5 सेकंड में म। आप ओंकार के साइकिल्स अ वो म के जारी रखिए, मैं साथ में इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा। ओंकार साधना के कई बहुत सारे फायदे हैं। ओंकार में हम जो अ, उ और म का उच्चारण करते हैं, अ है अपने पेट के लिए, अ उच्चारण करने से पेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा आ जाती है, वहां के सारे फंक्शंस प्रॉपर होते हैं। उ उच्चारण करने से हमारे हार्ट को बेनिफिट मिलता है, हृदय को बेनिफिट मिलता है। और म के उच्चारण करने से हमारे मस्तिष्क ब्रेन को बेनिफिट मिलता है। ऐसी कोई भी औषधि या नहीं है जिससे आपका ब्रेन को एक्सरसाइज मिले। केवल म के उच्चारण करने से या भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके ब्रेन को एक्सरसाइज मिलती है और ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। आप अ वो म के साइकिल जारी रखिएगा। आप कंटिन्यू रखिएगा, कंटिन्यू लगातार करना है, पूरी श्रद्धा के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, 100% अपने एफर्ट्स के साथ। ओंकार साधना करने से हमारी मेमोरी की पावर बढ़ती है, अपनी बुद्धि तेज होती है, परसेंटेज बढ़ेंगे बच्चों के, बच्चे अगर रोज करेंगे।
मन को शांति मिलेगी, मन की चंचलता कम होती है। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी कंट्रोल में रहता है, कम होता है। अपनी पाचन क्रिया में सुधार होता है। हार्मोन्स के प्रॉब्लम मोस्टली महिलाओं में रहते हैं, वो हार्मोन्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। कई मानसिक बीमारियां इससे ठीक होती है। दम घुटने की बीमारी होती है, वो भी ठीक होती है। अपने इमोशंस, भावनाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं ओंकार साधना की प्रैक्टिस से। गुस्से पे कंट्रोल होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, थायराइड ठीक होता है, स्ट्रेस टेंस कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, थकावट कम होती है, अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है ऑक्सीजन लेने की, अपनी रीढ़ की हड्डी भी ठीक होती है। ऐसे कई अनगिनत फायदे हैं। आंखें बंद, पूरी श्रद्धा से, मन से, हृदय से आप गुरुमा का उच्चारण कर रहे हैं। अभी हमने पिछले लगभग 10 से 12 मिनट से हम ओंकार के साइकिल से रिपीट कर रहे हैं, ओंकार साधना कर रहे हैं। आपके पेट में, हृदय में, चेस्ट में और मस्तिष्क में वाइब्रेशंस उससे जनरेट हुई है। उन वाइब्रेशंस को फील कीजिए, उन स्पंदनों को फील कीजिए, उन लहरों को फील कीजिए। अपने शरीर में कंपन निर्माण हुए, उन कंपनों को फील कीजिए। पूरे भाव से, सजग मन से वहां पर जाइएगा। आपकी पेट में स्पंदन निर्माण हुए हैं, हृदय में, चेस्ट में, मन में, मस्तिष्क में, उनको फील कीजिएगा। जिस शिव मंदिर में आप ये साधना कर रहे हैं, उस शिव की शक्ति आपके साथ है, इसलिए आपको और भी ज्यादा फायदे मिलेंगे, पूरे फायदे मिलेंगे ओंकार साधना के। ओंकार के प्राणायाम करने से आपको इमोशनल लेवल, फिजिकल बॉडी लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, सारे लेवल्स पे आपको फायदे मिलेंगे। आपके सारे चक्र पावरफुल बन जाएंगे और शरीर और मन पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। ये ओंकार संपूर्ण प्राणायाम है। ओंकार में जो शक्ति है वो अमर्यादित शक्ति है। भगवान शिव की सारी शक्ति आपके साथ है। आप उस शिव मंदिर में आराधना कर रहे हैं, आप वहां के माहौल को फील कीजिए। शिव की पावर आपको मिल रही है, इस पावर को फील कीजिए। भगवान शिव की सारी पावर आपके साथ है। आप श्रद्धा से, पूरे भाव से, हृदय से, मन से ओंकार साधना कर रहे हैं। फील कीजिए, वातावरण को फील कीजिए, निरंतर करते रहिए।
अब आखिरी ओंकार हम करेंगे, आखिरी बार मेरे साथ सब कीजिएगा, इसके लिए सांस भरनी है। आंखें बंद। आपका शरीर और मन पूरा रिलैक्स हो गया है। इस रिलैक्सेशन को फील कीजिए। पूरा शरीर तनाव रहित, हल्का हल्का हो गया है। मन शांत सहज हो गया है। तो शरीर के और मन की स्थिति को सजग मन से देखिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाइए। अब हम रिलैक्सेशन बाय योर गुरु, मेंटोर, आइडॉल, मास्टर, इस सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आंखें बंद ही रहेगी, आंखें बंद ही रहेगी। अभी हम कुछ गुरुओं का स्मरण करेंगे। मैं मेरे लाइफ के गुरुओं का स्मरण करूंगा। सारे गुरुओं को तो मैं याद नहीं कर सकते। मेरे जीवन में मुझे हजारों गुरुओं ने सीख दी है। कुछ छोटे गुरु है, कुछ बड़े गुरु हैं। उन सबका नाम मैं आज नहीं ले पाऊंगा। गुरु मुझे सब सारे गुरु मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ गुरुओं से हम जरूर उनका नाम लेके मन में उनको वंदन करेंगे। जैसे मैं गुरु का नाम लूंगा, उस गुरु को आप वंदन कीजिए। आप आपके लाइफ से कंपेयर कीजिएगा। पूरा शरीर रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। जब मैंने जन्म लिया तो मेरी माता जी मेरी पहले गुरु, मेरा पहला गुरु मेरी माता जी। उसको याद कीजिए। आप अपनी माता जी को याद कीजिए, मन से उन्हें वंदन कीजिए। मेरे पिताजी मेरे दूसरे गुरु, मेरे नाना जी जिन्होंने मेरी पेरेंटिंग की, अच्छी सी पेरेंटिंग की, अच्छे संस्कार दिए, तो मेरे नाना जी मेरे तीसरे गुरु। मैं केजी में पढ़ रहा था। उस केजी की मेरी मैडम कुलकर्णी मैडम, वो मेरी चौथी गुरु। मेरे प्राइमरी स्कूल के सुभाष गुरुजी, उत्तम गुरुजी, आहिर गुरुजी, ये मेरे गुरु। मेरे स्कूल में फिफ्थ में मैं स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। वहां पर मेरे क्लास टीचर सीजे गुजराती सर, एबी चौधरी सर, सूर्यवंशी सर, सोनवने सर, उस स्कूल के सुपरिटेंडेंट केंगे सर, इनको मैं वंदन करता हूँ। वंदन कीजिए मन से, पूरे भाव से, श्रद्धा से। वहां से अभी हम हायर अगले इसमें गए हैं, बड़े लेवल पे। वहां पे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, वहां पे मेरे गुरु चौहान सर, सुप्रिटेंडेंट लाड सर, मंगला मैडम, मंगला जोशी मैडम, मेरे मैथ्स और साइंस के गुरु केडी चौधरी सर, मेरे लाइब्रेरी के गुरु जो लाइब्रेरी में ग्रंथपाल थे, बीसी गुजराती सर, एच.जी. पोद्दार सर, खाशने सर, देसले सर,
जिन्होंने मुझे ड्राइंग सिखाई वो MM पाटिल सर, AB नागपुरे सर। मेरे स्पोर्ट्स के गुरु SR सूर्यवंशी सर, PK दलाल सर। इन सारे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे कॉलेज के गुरु MM पाटिल सर, श्याम गुजराती सर, श्री भाई गुजराती सर, JD पाटिल सर, GC पाटिल सर, मैथ्स के मेरे विनम्र गुरु GC पाटिल सर। इलेक्ट्रॉनिक्स के मेरे गुरु वाक सर, मेरे प्रिंसिपल PB पवार सर, कॉलेज के स्पोर्ट्स के टीचर SM पाटिल सर। इन सब गुरुओं को मैं वंदन करता हूँ। सपोर्टिंग स्टाफ वो भी गुरु है। लैब में मेरे केमिस्ट्री के आयराव सर, देशमुख सर, मेरे डिप्लोमा कॉलेज के सारे गुरु, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे गुरु, DS पाटिल सर, लोकरे सर, ES चौधरी सर, सारे गुरुओं का स्मरण कीजिए। आप आपके लाइफ के गुरु को स्मरण कीजिए। मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कुछ प्रोफेशनल गुरु से भी कुछ सीखा है। उसमें से खासकर अब मैं जॉब में लगा हूँ, वो जॉब में जो मेरे मैनेजर थे वो मेरे गुरु थे। उनका नाम लेना मैं चाहूंगा। श्री गिरी सर, श्री सोनोने सर, मेरी सीनियर ज्योति आसनानी मैडम, मेरे मैनेजर, मेरे रिस्पेक्टेबल मैनेजर AB मुखोपाध्याय सर, मिस्टर पिंटो, इन सारे गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। मेरे सिम्बियोसिस कॉलेज के जॉब के दरमियान मेरे गुरु मनोज गुंदुलकर सर, हमारे डायरेक्टर MS पिल्ले सर, मेरा कलीग श्रावण, उनसे भी मैंने कुछ विद्या सीखी है, वो मेरे गुरु थे। रजिस्ट्रार शेंडे सर, शिव कुमार सर, मेरे मार्केटिंग के पैशन गुरु विनय सिंह सर, सुहास पैठनकर सर, जिनसे मैंने बहुत सारा ज्ञान पाया है, श्री संतोष नायर सर, विश्व गुरु शिवकिरा जी, उमेश कनकवलीकर जी, मेरे लैंडमार्क के सारे गुरु, लैंडमार्क सेमिनार के गुरु, लैंडमार्क एडवांस के गुरु, सेल्फ लीडरशिप एंड एक्सप्रेशन प्रोग्राम के गुरु विकास काटे सर, श्री विकास जी काटे, मेरे E3 के गुरु अश्विनी धुपे मैम, अविनाश जी शिशोदे सर, मेरे ग्रुप लीडर, ग्रुप कोच जादव सर, मेरे फाइनेंशियल गुरु रॉबर्ट कियोसाकी,
अविनाश सिसोदिया सर, सागर अग्रवाल जी, मेरे आरोग्य के गुरु, सबसे पहले गुरु SSY के सिद्ध समाधि योगा के ऋषि प्रभाकर जी, जिनकी वजह से मैं आज जीवित हूँ। लाइफ के बहुत बड़े संकट से, नकारात्मक विचार से मैं बच पाया, श्री ऋषि प्रभाकर जी। योग गुरु स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी। आज इस सेशन में मुझे खुशी है कि मेरी एक गुरु यहाँ पर अटेंड कर रही है। बस गुरु को यही से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। योग गुरु स्मिता शिंदे मैडम, जिनके योग प्राणायाम की कोचिंग से मेरे हेल्थ के एक जो खराब पड़ाव था, उस पड़ाव में मुझे बहुत सहायता मिली। स्मिता मैडम को मैं वंदन करता हूँ। श्री श्री ज्ञान विकास केंद्र के सुदर्शन जी महाराज, एक्यूप्रेशर के सोमैया सर, ऐसे बहुत सारे कई गुरु हैं। आप आपके लाइफ के गुरुओं को याद कीजिए। वो सारे गुरु, एक एक गुरु को आप मेमोराइज कीजिए, उन गुरुओं को वंदन कीजिए। अब इन सारे गुरुओं से मैं, अगर मुझसे कुछ भूल हो गई होगी तो मैं क्षमा मांगता हूँ। जिन गुरुओं का नाम नहीं लिया उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। रेफरेंस के तौर पे मैं बाकी गुरुओं का नाम नहीं ले पाया, कुछ गुरुओं का नाम लिया। आप भी आपके गुरुओं को वंदन, सारे गुरुओं को वंदन कीजिए। अब हम रिलैक्सेशन बाय गुरु की प्रोसेस की ओर जा रहे हैं। अब आपके अभी प्रेजेंट लाइफ में या पूरे लाइफ स्पैन में जो भी आपके टॉप मोस्ट गुरु हो, मेंटर हो, आइडल हो, मास्टर हो, तो आपके टीचर हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकते हैं, अध्यात्म गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिन्हें आप मानते हो, फील्ड कोई भी हो, उनको स्मरण कीजिए, जिनका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर है, जिन्हें आप पूरे श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव से मानते हो, जिनके लिए आप आपका जीवन भी समर्पित करने को तैयार है। ऐसे गुरु का स्मरण कीजिए, ऐसे मेंटर का स्मरण कीजिए, ऐसे आइडल का स्मरण कीजिए, वो किसी भी फील्ड से हो। अब उस गुरु को, उस आइडल को हम मेमोराइज कर रहे हैं। कृपया कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज मत भेजो, बाद में मुझे फीडबैक दो ग्रुप पर। पूरा ध्यान आपके लाइफ के ऊपर, कोई भी चैटिंग ना करें। आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का सेशन है। उस गुरु को स्मरण कीजिए। आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण रिलैक्सेशन बाय योर गुरु, योर मेंटर, योर आइडल, योर मास्टर, जो हम सेशन करने जा रहे हैं, वहां पर आपके गुरु की पावर लगेगी, उनकी जरूरत लगेगी। उनके मदद से, उनकी कृपा से हम शरीर और मन का ऐसा रिलैक्सेशन करने वाले हैं जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। तो उस गुरु को स्मरण कीजिए। हे गुरु, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज मैंने पूरे मेरे जीवन काल में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों से मैं आपकी आराधना करते आया हूँ। उस आराधना से आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी एक ही इच्छा है कि हे गुरु, आप मेरे घर पधारे, आप मेरे घर पधार कर मेरा जीवन कृतज्ञ कर दीजिए। हे गुरु, उस गुरु को स्मरण कीजिए। गुरु, आइडल, मेंटर, मास्टर, व्हाट एवर इट मे, उनका स्मरण कीजिए। उस गुरु को आप विनम्र भाव से मन के अंदर पुकारते रहिए। आपके घर पे उन्हें इन्विटेशन दीजिए। हे गुरु, मैं मेरे घर पर आने के लिए आपको हृदय से, प्यार से
इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आपकी पुकार, वो कनेक्टिविटी, वो हाईएस्ट लेवल। आज आपको मौका है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु केवल आपके लिए आपके घर आने वाले हैं। तो पूरा भाव, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव, प्रेम से गुरु को मेमोराइज कीजिए, स्मरण कीजिए। अब आपकी ये पुकार सुनकर, आपकी विनती सुनकर आपके गुरु प्रसन्न हो गए हैं। अब गुरु आपके घर की ओर निकल पड़े हैं। आपने घर में सारा वातावरण सजा के रखा है, आपके गुरु आज आपके घर आने वाले हैं। घर का सारा वातावरण प्रसन्न है, घर में सब सजावट, फूलों से, सुगंध से, खुशबू से, 56 भोग से, सारे तरह से आपने तैयारी करके रखी है। घर का वातावरण फील कीजिए, घर में एक प्रसन्न माहौल है और घर में केवल आप अकेले हो, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, केवल आप अकेले हो और आपके गुरु आपके घर अभी आने वाले हैं। तो फील कीजिए। तो गुरु आपके घर की ओर निकल पड़े हैं। गुरु आपके घर की ओर निकल पड़े हैं। गुरु आपके द्वार के पास आ गए हैं और गुरु का स्वागत कीजिए, हंसकर, मुस्कुराकर, गले लगाकर, पैर छूकर, जिस तरह से करना चाहो उस तरह से स्वागत कीजिए। अब आपके गुरु आपके घर पधार चुके हैं। जीवन में आपको कुछ नहीं चाहिए, उस क्षण को महसूस कीजिए, उस क्षण को महसूस कीजिए। आपको स्वर्ग सुख मिल गया है, आपको दुनिया का सबसे सर्वोत्तम सुख मिल गया। आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपके आइडल, आपके मास्टर आपके तरफ पधार चुके हैं। आप उनका स्वागत कर रहे हैं। अब गुरु के स्वागत प्रोसेस आप जारी रखिएगा, आरती कीजिएगा, पुष्पमाला पहनाइएगा, सुगंधित वस्तुओं से उनका स्वागत कीजिएगा, उन्हें 56 भोग खिलाइएगा। मैं गुरु के स्मरण में एक गीत गाता हूँ, आप तब तक आपके गुरु का स्वागत प्रोसेस विजुअलाइज कीजिएगा, सजग मन से वहां जाइएगा। मैं गुरु के स्वागत में एक गीत गाता हूँ। गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं, तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। गुरु तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम।
पूरे विनम्र भाव से, पूरी नम्रता से, पूरे हृदय से गुरु का स्वागत आपने किया। अब गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं। अब गुरु का आशीष आपके साथ है। अब धीरे से, शांति से अपने बेड के ऊपर, अपनी चटाई के ऊपर, सतरंज के ऊपर लेट जाइए। अपने आंखें बंद, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। शवासन में लेट जाइए। दोनों पैरों में अंतर, 1.5 से 2 फीट का अंतर। हथेलियां अपने कमर से सटी हुई 3 से 4 इंच की दूरी पर। हथेलियां आकाश की ओर, गर्दन दाई या बाएं ओर, जहां पर कंफर्टेबल वहां पर एक बार सेट कर पूरा रिलैक्स हो जाइएगा। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिएगा और धीरे धीरे सांस बाहर पीजिएगा। पूरा ध्यान आपकी सांसों की ओर। आज आपके गुरु आपको शरीर और मन से रिलैक्स करने वाले हैं, पूरा तनाव रहित करने वाले हैं। उसको फील कीजिए। आपके गुरु आपके पास में झूले पे बैठे हुए हैं, बहुत पास में बैठे हुए हैं, काफी पास में, और आप लेटे हुए हैं। आपकी लेटी हुई स्थिति को फील कीजिए। तो गुरु के हाथों से दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति बाहर आ रही है और आपके हृदय के ऊपर इस प्रकाश पड़ रहा है। तो प्रकाश, तो शक्ति की वजह से आपके हृदय में जो भी घृणा, मत्सर, द्वेष, अशुद्धता थी, वो सारी अब निकल चुकी है, मिट चुकी है। आपका हृदय स्वच्छ हो चुका है, निर्मल हो चुका है। आपके हृदय में प्रेम भाव भर गया है, दया भाव भर गया है, करुणा से भर गया है। फील कीजिए, गुरु की आशीष आपके साथ है। अब गुरु की आशीष की किरणें आपके दाहिने हाथ पे पड़ते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठा, चारों उंगलियां, वो रिलैक्स हो रहा है। वहां की सारी बीमारियां, वहां सारा टेंशन गुरु की किरणों से निकल रहा है। हथेलियां पे किरणें पड़ रही है, वहां पे मन से जाइए और रिलैक्स कीजिए। वहां पे सब सारा, मैं एक एक पार्ट बोल रहा हूँ। आपका रिस्ट, कलाई, आपकी कोहनी, आपकी भुजा, दाएं हाथ की भुजा, दाया कंधा, दाई कमर, दाएं पांव का नितंब, जांग, घुटना, घुटनों से लेकर एड़ी तक का भाग, फिर दाया पाव, पाव के सारे बुल, सारी उंगलियां, सब रिलैक्स हो रहा है। वहां का सारा दर्द, घुटनों का दर्द, जांघों का दर्द, सब दर्द, कमर दर्द सब मिट गया। आपके बाएं हाथ पर गुरु के आशीष की किरणें पड़ रही हैं। बाएं हाथ की उंगलियां, बाया हाथ पूरा, बाएं हाथ का रिस्ट से लेके कोहनी तक का भाग, बाएं हाथ की कोहनी, वहां का सारा दर्द, सारी बीमारियां निकल चुकी है। बाई भुजा, बाया कंधा, बाई कमर, बाएं पैर के नितंब, बाई जांग, बाया घुटना, घुटनों से लेकर एड़ी तक का भाग, बाएं पांव का पंजा, बाएं पांव की उंगलियां, सब रिलैक्स हो गई है, पूरी तरह रिलैक्स हो गई है। अब आपकी पीठ की ओर जाते हैं। मेरे पीठ का, कमर का नीचे का भाग, मेरी कमर, पीठ का बीच वाला भाग, अपने चेस्ट का पीछे वाला भाग, पीठ का ऊपर का भाग, पूरी तरह से वहां के
रीढ़ की हड्डी, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, वहां से सारा दर्द मिट चुका है, रिलैक्स हो चुका है, सारी बीमारियां हट चुकी हैं। अभी आपके पेट का नीचे वाला भाग, पेट के ऊपर का भाग, आपकी छाती, चेस्ट, आपका हृदय, वहां का सारा दर्द, परेशानी मिट चुकी है, स्ट्रेस मिट चुका है, टेंशन मिट चुका है, पूरा आगे वाला भाग रिलैक्स हो गया है। आपका गला, आपकी नेक, वहां से सारे तान तनाव निकल गए हैं, बीमारियां हट चुकी हैं। आपकी चिन, आपके होठ, ऊपर वाला होठ, नीचे वाला होठ, आपके दांत, आपकी जीवा, टंग, आपका नोज, आपके गाल, चिक्स, आपके कान, ईयर, आपकी पलके, ऊपर वाली नीचे वाली, दोनों आंखों की, दोनों आंखें, आईबॉल्स, आपका पूर्ण मस्तिष्क, आज्ञा चक्र का पार्ट, पूरा संपूर्ण चेहरा रिलैक्स हो गया है, वहां के सारे तनाव मिट चुके हैं, सारे वहां के दर्द, दोष सब निकल चुके हैं। आपका सिर का भाग, ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग, पिछला भाग पूरा रिलैक्स हो गया है। पाँव के नाखून से लेके सिर के बालों तक पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, शरीर से सारी बीमारियां मिट चुकी हैं, कोई दोष नहीं बचा, कोई रोग नहीं बचा, कोई तनाव नहीं बचा। तो फील कीजिए, एक एक पार्ट तनाव रहित हो गया है। आज का जो रिलैक्सेशन है वो आपके गुरु के प्रभाव से हो रहा है। गुरु के प्रभाव को इससे पहले इतना रिलैक्सेशन कभी नहीं मिला था, क्योंकि आज यह गुरु की पावर आपके साथ है। गुरु पूर्णिमा है, आप और आपके गुरु केवल दो ही लोग इस घर में मौजूद हैं। गुरु के हाथों से जो ऊर्जा निकल रही है, जो दिव्य शक्ति निकल रही है, किरणें निकल रही है, आपके सिर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक कंटिन्यूस उस पर फ्लो चल रहा है। पूरा शरीर आपके गुरु के दाहिने हाथ से निकली हुई ऊर्जा से भर चुका है। उसको फील कीजिए, पूरा शरीर उस ऊर्जा से भर रहा है, उस प्रकाश से भर रहा है। अब गुरु के प्रभाव से आपके शरीर के सारी अशुद्धता, सारी बीमारियां, सारे रोग, सारे दोष, सारा तनाव निकल गया है। शरीर हल्का हल्का हो गया है, तनाव रहित हो गया है। आपके शरीर में नई ऊर्जा, नई चेतना भर गई है। उस चेतना ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में आपके हो रहा है। पाँव के नाखून से लेके सिर के बाल तक उस चेतना को, उस ऊर्जा को, ऊर्जा के संचार को फील कीजिए। The energy is flowing in your body everywhere, in all angles. Please feel that. Feel that energy source. Please feel the relaxation of your body. Your mind and body is completely relaxed. Your mind is tense-free, tension-free, anxiety-free, free from all the worries, free from depression, free from negative thoughts. Your mind has become positive. Positive energy is flowing in your mind continuously. Feel that flow. उस सकारात्मक विचारों की शक्ति को फील कीजिए। पूरा मन शांत हो गया है, तनाव रहित हो गया है। उसको फील कीजिए। मन शांत, सहज, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, उस मुस्कान को फील कीजिए। पूरे चेहरे पे मुस्कान है।
अब आपके गुरु ने आपको पावर तो दी है, अब गुरु को जाने का वक्त हो गया है। हो सकता है आपकी आंखें नम हो जाए, हो सकता है आप रोने लगे। अपनी भावनाओं को मत रोकिएगा। यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब आपके गुरु के प्रभाव के कारण आपके शरीर के आसपास एक गुरु का वलय का कवच बन चुका है। उस गुरु कवच के कारण अभी आपके शरीर में, मेरे शरीर में, कल्पना कीजिए, मेरे शरीर में कोई भी जीव जंतु, सूक्ष्म जंतु प्रवेश नहीं कर सकता। गुरु का वलय, गुरु के आशीष का वलय मेरे सर के आभा मंडल के चारों ओर मंडरा रहा है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, मैं पूरी तरह एनर्जेटिक हूँ। गुरु के शक्ति का, ऊर्जा का वलय मेरे मस्तिष्क के ओर भी मंडरा रहा है। मेरा मस्तिष्क पूरी तरह संतुलित है। अब कोई भी आंखों से देखी हुई बात, कानों से सुनी हुई बात, मुंह से बोली हुई बात, कोई भी घटना, विचार मुझे, मेरे मन को विचलित नहीं कर सकता। मेरा मन पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह सकारात्मक है। गुरु की ऊर्जा का वलय मेरे मन के आसपास हमेशा रहेगा। अब उस गुरु को तो गुरु का फील कीजिए। गुरु जाने का समय हो गया। गुरु ने आपको पूरी तरह पावर दे दी है, रिलैक्स कर दिया है, पूरा ऊर्जा दे दी है। गुरु जाने का समय आ गया है। वो भाव से फील कीजिए। आपकी आंखों से पानी बह सकता है, बहने दीजिए। आंखें नम हो सकती है, होने दीजिए। अपने आप को मत रोकिए। हाईएस्ट लेवल ऑफ योर एक्सप्रेशंस, योर ग्रेटिट्यूड यू हैव टू एक्सप्रेस। गुरु के लिए आप पूरे हृदय भाव से, प्रेम से, आदर भाव से उनका शुक्रिया अदा करना है। आंखें नम हुई तो चलेगा। हे मेरे गुरु, आज तूने जो मुझे रिलैक्सेशन किया है, मेरे माइंड और बॉडी का जो रिलैक्स किया है, मेरे शरीर और मन को एक नई ऊर्जा दी है, उसके लिए हे मेरे गुरु, तुझको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, तुमको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, तुमको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, मेरे आइडॉल, मेरे मेंटोर, मेरे मास्टर, तुमको कोटि कोटि धन्यवाद। Oh my Guru, I am grateful to you. I am thankful to you. Oh my Guru, I am grateful to you. I am thankful to you. हे माझे गुरु, तुला कोटि कोटि धन्यवाद। हे माझे गुरु, माझे सर्व काही, तुला कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, तुमको 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 कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, तुझको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, तुमको 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 कोटि कोटि धन्यवाद।
हे मेरे गुरु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, मेरे मास्टर, मेरे आइडॉल, मेरे मेंटोर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, तुमको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, तुमको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, तुमको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, आपको 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 कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, आपका हृदय से धन्यवाद। हे मेरे गुरु, आपको मन से धन्यवाद। हे मेरे गुरु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, आपको हृदय से धन्यवाद। हे मेरे गुरु, आपको मन से धन्यवाद। हे मेरे गुरु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे गुरु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। रिलैक्स, पूरा रिलैक्स हो जाइए। आपका शरीर और मन पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। आपकी आंखें नम हो चुकी हैं, उसे पोंछ लीजिए। पूरे हृदय से, मन से गुरु को धन्यवाद कहिए। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड के सारे बुद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष, सारे देवतागण, सारी शक्तियां, इन्होंने आज इस सेशन लेने में मेरी सहायता की। आपके सारे गुरु, मेरे सारे गुरु, इन्होंने मुझे एनर्जी दी, पावर दी, और यह सेशन लेने की मुझ में ऊर्जा निर्माण की। इन सारे गुरुओं को, इन सारे शक्तियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सभी ने आपका बहुमूल्य वक्त दिया, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु ने आपको रिलैक्सेशन दिया है, आपके मन को और शरीर को, ये कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक आपके साथ रहे, कई जन्मों तक इसकी पावर आपके साथ बरकरार रहे। ऐसे मैं आपके सारे गुरुओं को विनम्र भाव से विनंती करता हूँ। मेरे सारे गुरु मुझे ये सारे शक्ति मेरे इस जीवन भर, अगले कई जन्मों तक मेरे साथ बरकरार रखे। ऐसे मैं मेरे गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ और विनंती करता हूँ कि ब्रह्मांड की पावर हम सबके साथ सदैव रहे। गुरु का स्मरण करके हम सेशन की समाप्ति करते हैं। मन से, हृदय से गुरु को वंदन करते हैं। आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। मिनल मैडम या मीना मैम से मेरी विनती है कि मेरा आई एम थ्रू, मेरा सेशन हो गया है। यू प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञानेश्वर जी, आपने हमें जो हमारे गुरु के करीब जाने का जो अवसर दिया और तरीका बताया, उसके लिए इनरवेल क्लब देवलाली की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैडम।
Yes, thank you. Minal ji, we declare today's session close. Yes, Meenakshi. Now Yes, thank you. meeting. Yes.